भीम, अभ्यास का समय हो गया है पुत्र। कहाँ हो भीम? लगता है भीम अपने वनवासी मित्रों के साथ वन विहार के लिए चला गया है। वनवासी मित्रों के साथ आखेट करने में उसे बहुत आनंद आता है। यदि इसी प्रकार वो अभ्यास छोड़ छोड़कर आखेटों के पीछे भागता रहा तो अस्त्र और शस्त्रों में कैसे पारंगत होगा? मुझे ही कुछ करना होगा। रक्तांबरी, यदि उसके मित्रों ने मेरा कहना नहीं माना तो मेरा क्रोध उन्हें दंडित करेगा। निरपराध बालकों को दंडित करने से कोई लाभ नहीं होगा राजकुमारी। भीमा अब बालक नहीं रहा, अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाओं में दक्ष हो चुका है। उसके प्रहारों में वो तीव्रता है जो मैंने कहीं नहीं देखी। उसे देखकर मुझे उसके पिता महाराज कुंभकर्ण जैसे वीर की याद आती है। एक बात कहूं राजकुमारी, यदि आप उस पर इस प्रकार बंधन लगाएंगी तो वो आपसे और दूर भागेगा। तो मैं क्या करूं रक्तांबरी? राजकुमारी जी, आप उसे उसके पिता के शत्रुओं का परिचय दें। प्रतिशोध के जो बीज आपने उसके शरीर रूपी भूमि पर जन्म के समय से बोए थे, अब उनकी फसल काटने का समय आ गया है राजकुमारी। तुम ठीक कह रही हो रक्तांबरी। भीम को उसके महान पिता कुंभकर्ण के हत्यारे राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेना ही होगा, नहीं तो महाराज कुंभकर्ण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उसे उसके पिता के हत्यारों का परिचय देती हूँ। भीम, भीम। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? लंका युद्ध के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पृथ्वी लोक से राक्षस जाति का अंत कर दिया था। फिर ये राक्षस जीवित कैसे बच गया? नारायण नारायण, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। चलो नारद, नारायण नारायण। नारायण नारायण। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, परंतु ये तो बताओ तुम कौन हो? असुर हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, अथवा नारायण? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कौन हूँ? हाँ, दिख तो रहा है परंतु विश्वास नहीं हो रहा है। हो अथवा ना हो, मुझे तुम्हारे विश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे कारण मेरा लक्ष्य चूक गया। अब मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। शिव 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 शिव। कृपया ऐसा ना करें। इतना उत्तेजित होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि मेरे कारण तुम्हारा लक्ष्य चूक गया है तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये तो बताओ तुम हो कौन? और ना कहूँ तो? नारायण नारायण, तो फिर मुझे किसी और से पूछना होगा। अब तुम्हारा परिचय जाने बिना मेरे इस भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम जैसे बिन बुलाए अतिथियों का मन अशांत रहना ही उचित है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं दूंगा। नारायण नारायण, इतनी क्षमा याचना करने के पश्चात भी इतना रोष? अरे भाई, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हितैषी, शुभचिंतक। किंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे हितैषी हो, शुभचिंतक हो? नारायण नारायण, यदि मैं तुम्हारा शुभचिंतक ना होता तो मैं तुम्हारे समीप ही ना आता। मैं तो केवल तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ भैया। पर मैं तुम्हें अपना परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता मैं कौन हूँ। नारायण नारायण, पहली बार ऐसा विचित्र जीव मैं देख रहा हूँ जो जीवित होने के पश्चात भी अपना परिचय नहीं जानता। भैया, फिर तुम्हारा परिचय कौन जानता है? मेरी माता जानती होगी। जाकर उसी से पूछ लो और मुझे आखेट करने दो। कितनी कठिनाई से माता से आंख बचाकर आखेट के लिए निकला था और तुमने मेरा समय व्यर्थ कर दिया। हाँ! नारायण नारायण, अब इसकी माता के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा नारद।
वो भी मुझे इसी के समान भ्रमित कर देगी। शिव 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 शिव। फिर इसके जन्म का कारण जानने के लिए अब हम परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, अपने ध्यान को विराम दें। शांत वातावरण में ये एकाएक राक्षसी अट्टहास कहाँ से आ गया? पृथ्वी से आते इस अट्टहास को सुनकर देवी सरस्वती को चकित होता देख मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती, तुम भली भांति जानती हो कि संसार में वही होता है जो संसार के नियंता और इस संसार को गति देने वाले आशुतोष भगवान शिव की इच्छा होती है। यह अट्टहास का स्वर एकाएक नहीं आया है। अर्थात इस राक्षसी अट्टहास करने वाले इस राक्षस को प्रकट करने के पीछे शिवेच्छा है। निस्संदेह। आश्चर्य ब्रह्मदेव, घोर आश्चर्य। जब आप त्रिदेव इस सत्य से परिचित हैं कि आकार पाने वाला राक्षस अपने अभिमान से इस सृष्टि को मत डालने की भूमिका रचेगा, तो उसे आकार ही क्यों देते हैं? हर दुष्ट शक्ति के जन्म से शुभ शक्तियां प्रभावित होती हैं। देवी, भक्ति, सत्य और प्रेम भावनाओं को इन्हीं दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से शक्ति प्राप्त होती है। मैं कुछ समझी नहीं ब्रह्मदेव। देवी, हम त्रिदेवों की सहमति और इच्छा से ही पृथ्वीलोक तक पहुंचने वाली दुष्ट शक्तियां इन पृथ्वीवासियों के धैर्य की परीक्षा लेती हैं। किस प्रकार? देवी, पाप के समान दुष्ट शक्तियों का प्रभाव भी शीघ्रता से बढ़ता है। इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पृथ्वीवासी आकर्षित होकर इन दुष्ट शक्तियों का साथ अपना लेते हैं। परंतु जो सच्चे भक्त और सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वे कभी भी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। और इन्हीं दुष्ट शक्तियों के कारण सत्य और असत्य को परखने का अवसर मिलता है हमें। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। आपने मेरी जिज्ञासा को शांत करके मुझे धन्य कर दिया। देवी, जीव की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होनी चाहिए। उसे सत्य तक पहुंचने के बाद किसी दूसरे लक्ष्य पर अटक जाना चाहिए। देवी, जिज्ञासा ही मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा सकती है। तुम तो जानती हो देवी कि जिज्ञासा के अथाह सागर को अपने हृदय में कौन छुपाए रहता है? नहीं जानती ब्रह्मदेव। हमारा मानस पुत्र नारद वो जिज्ञासा के सागर के साथ यहाँ आने वाला है। सत्य से परम सत्य के पहुंचने का मार्ग वो निरंतर सोचता रहता है। तब तो आप त्रिदेवों को नारद पर कृपा करनी चाहिए और उन्हें परम सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। एक बार नहीं, अनेकों बार हम त्रिदेव और इस संसार की शुभ शक्तियां नारद के लिए परम सत्य का मार्ग खोल चुकी है, परंतु नारद उस द्वार के भीतर प्रवेश नहीं करता। कारण? कारण सरल है। नारद परम सत्य के द्वार पर एक बार नहीं, अनेकों बार पहुंचना चाहता है। वो जानता है कि वो इस द्वार के भीतर जाकर जिज्ञासा से मुक्त हो जाएगा, परंतु अपने भाई दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण वो जिज्ञासा के अथाह सागर में भटकता ही रहता है। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम सरस्वती देवे नमः। नारद, आज तुम मुझसे कुछ पूछो, उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ब्रह्मदेव का प्रश्न सुनने के स्थान पर तुम इधर उधर और ऊपर नीचे क्या देख रहे हो नारद? नारायण नारायण। माता, मैं ये विचार कर रहा हूं, कहीं आज सूर्य पश्चिम की ओर से तो उदय नहीं हुआ है। नारायण नारायण। परमपिता, आज आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इस संसार के प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक रहस्य को जन्म देने वाले आप हैं। आप स्वयं प्रश्न हैं और आप ही उत्तर हैं।
फिर आज आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। नारद, मेरा प्रश्न संसार से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से संबंधित है। तुम मुझे ये बताओ, कल जो होने वाला है उसे जानने के लिए आज तुम आतुर क्यों रहते हो? जो घट रहा है उसे देखकर तुम संतोष क्यों नहीं कर लेते? नारायण नारायण। क्या करूं परमपिता, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि संतोष करना असंभव हो जाता है। आज ही की बात सुनिए। आज मैं आकाश मार्ग से नारायण नारायण का गान गाते हुए शांति से चला जा रहा था, तभी मुझे वन में वो राक्षस दिखाई पड़ गया। मैं तो चकित हो गया ना परमपिता। क्यों? राक्षस को देखकर चकित होने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। परमपिता, मैंने तो यही सुना था कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने लंका विजय के पश्चात पृथ्वी से राक्षस जाति का अंत कर दिया था। फिर ये राक्षस जीवित कैसे बच गया? शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का प्रण केवल उन्हीं राक्षसों के लिए था जो पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। एक बात और है नारद, कि जिस समय लक्ष्मण जी अपने प्रण के अनुसार राक्षस जाति का संहार कर रहे थे, उस समय भीमासुर अपनी माता के गर्भ में था। नारायण नारायण। भीमासुर? परमपिता, ये भीमासुर कौन है? नारद, भीमासुर वही है जिससे वन में भेंट करके तुम भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। और तुम ये जानकर और अधिक चकित हो जाओगे कि भीमासुर लंकेश्वर रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की वीर शक्ति से जन्मा है। नारायण नारायण। क्या कुंभकर्ण ने विवाह किया था? ये कैसा अज्ञानियों जैसा प्रश्न कर रहे हो नारद? विवाह न होता तो पुत्र कहां से आता? कुंभकर्ण का विवाह सह्याद्री के दैत्यराज भल्ला तक की पुत्री कर्कटी के साथ हुआ था। ब्रह्मदेव, कुंभकर्ण की प्रचंड शक्ति से जन्मे भीमासुर का भविष्य क्या होगा? भीमासुर का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में भीमासुर राक्षस जाति का नेतृत्व करेगा। प्रतिशोध के ज्वालामुखी के समान धधकती उसकी माता कर्कटी उसके भीतर प्रतिशोध का लावा भरेगी। परंतु इसके पहले भीमासुर अपने प्रतिशोध का विस्फोट करे। तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग करना होगा नारद। नारायण नारायण। अब आप मुझे आज्ञा दे माता। ओम नमः शिवाय। भीम, पुत्र भीम, भीमा, कहाँ हो तुम पुत्र? भीम, क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए जन्म दिया था भीमा, कि तुम अपने पिता के शत्रु को दंडित करने की बात भुलाकर इस प्रकार पागलों की तरह आखेटों के पीछे भागो? क्या तुम्हें अपने माता के हृदय की धधकती ज्वाला और इसके आंसू दिखाई नहीं देते भीमा? मेरी बात का उत्तर दो। तुम्हें मेरी सौगंध है, आंखें मत झुकाओ भीमा। कहो कि तुम अपने पिता के शत्रु को दंडित करना चाहते हो। तुम अपने आनंद के लिए मेरी तपस्या को व्यर्थ करना चाहते हो, मेरी साधना को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हो, मेरे प्रतिशोध को ठोकर मारना चाहते हो भीमा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता माता। तुम क्या कह रही हो? किसके लिए कह रही हो? कौन है मेरे पिता का शत्रु? कुमार, यदि आप अपनी माँ की बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप नहीं जानते हैं, यदि आपकी माता आज जीवित है तो केवल इसी साधना के साथ कि एक दिन आप उनके प्रतिशोध को पूरा करेंगे और अपने पिता के हत्यारों को दंडित करेंगे। मैंने बचपन से ही अपनी माता को रोते बिलखते और बात बात पर क्रोध करते हुए देखा है। काकी, माता जिन शत्रुओं के विषय में बात करती रहती है, उनके विषय में उसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया।
और यदि आज भी इन्होंने मेरे पिता की हत्या करने वाले शत्रुओं के विषय में मुझे नहीं बताया, तो मैं इनके व्यंग्य बाण सहन करने के स्थान पर यमन छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तू वन छोड़कर चला जाएगा? अपनी माता को छोड़कर चला जाएगा तू? मेरे प्रतिशोध को अधूरा छोड़कर चला जाएगा भीमा? हाँ माता, यदि तुमने मेरे पिता के शत्रुओं का नाम नहीं बताया तो सचमुच चला जाऊंगा। तो सुन उनके नाम। वो है अयोध्या के राजा राम, उनका भाई लक्ष्मण और उनका सेवक हनुमान। ये सब तुम्हारे पिता के घोर शत्रु हैं पुत्र। इन्होंने ही तुम्हारे महान पिता कुंभकर्ण का वध किया था। यदि तुमने इन्हें दंडित नहीं किया ना, तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी पुत्र। नहीं माता, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी समय से राम, लक्ष्मण और हनुमान मेरे घोर शत्रु हैं। मैं उन तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने महान पिता की हत्या का भयानक दंड दूंगा।